डियर स्टूडेंट्स, आज हम इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी के पेपर में बायोजियोग्राफी ऑफ राजस्थान एंड वेजिटेशन ऑफ राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने इंडिया के वेजिटेशन, उसकी जियोग्राफिकल एरिया और उसके ग्रासलैंड्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम राजस्थान के बारे में स्टडी करेंगे। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका पश्चिमी भाग पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। पूर्व में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश है, उत्तर में पंजाब व हरियाणा और दक्षिण में गुजरात और मध्य प्रदेश स्थित है। यहाँ की प्रकृति एक अनूठा उदाहरण है। यहाँ पर सब भौगोलिक विभिन्नताएं पाई जाती है और इन विभिन्नताओं के कारण यहाँ पर प्रकृति में थार का रेगिस्तान और अरावली पर्वत की प्रमुख भूमिका है। पूर्वी भाग में नदियों के द्वारा निर्मित मैदान भी है, तो दक्षिण पूर्व में पठारी भाग भी है। तो यह कुल मिलाकर यहाँ की जो प्राकृतिक भूमि है, फिजियोग्राफी है, वह है थार का रेगिस्तान, अरावली पर्वत, पूर्व में नदियों द्वारा निर्मित मैदान और दक्षिण पूर्व में पठार है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से राजस्थान की संरचना को दो प्रकार का माना गया है। प्रथम है टेथिस महासागर का भाग और द्वितीय है गोंडवाना प्रदेश का भाग। प्राचीन समय में दो भागों में बांटा गया था इसको, टेथिस महासागर और दूसरा गोंडवाना प्रदेश। तो टेथिस महासागर के भाग में उत्तर पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी मैदान शामिल आते हैं और गोंडवाना प्रदेश में मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठार को शामिल किया गया है। विलुप्त सरस्वती का जो अवतरण है वह भी इस तथ्य को ठोस आधार प्रदान करता है कि कभी थार का रेगिस्तान भी शस्य श्यामल था, मतलब यहाँ पे पूर्णतः हरियाली छाई हुई थी। धरातल या सरफेस अगर हम देखें तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर राज्य को निम्नांकित 5 भागों में बांटा गया है। पहला है वेस्टर्न डेजर्ट रीजन या पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, दूसरा है सेमी एरिड रीजन या अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा है अरावली या सेंट्रल हिली रीजन, अरावली या मध्य पूर्व की मध्यवर्ती जो है पहाड़ी प्रदेश, चौथा है ईस्टर्न रीजन या पूर्वी प्रदेश और पांचवा है साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो भौगोलिक स्थिति पर पूरे राजस्थान को 5 भागों में बांटा गया है। वेस्टर्न डेजर्ट रीजन, दूसरा सेमी एरिड रीजन, तीसरा अरावली या सेंट्रल हिल रीजन, चौथा ईस्टर्न रीजन और पांचवा है साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। और अगर हिंदी में बोले तो पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा अरावली या मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, चौथा पूर्वी प्रदेश और पांचवा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। सबसे पहले हम वेस्टर्न डेजर्ट रीजन के बारे में पढ़ेंगे। यह प्रदेश 3 समानांतर पेटियों मरुस्थल, वांगर और राही के रूप में पश्चिम से पूर्व में फैला हुआ है। मरुस्थली में बालू के स्तूप पाए जाते हैं, बांगर में मिट्टी के मैदान और राही में बाढ़ के मैदान हैं जो कि छोटी नदियों के द्वारा बने हुए हैं। ये नदियाँ अरावली से निकलती है। यह शुष्क प्रदेश प्रकृति का उदाहरण है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर के आगमन के पश्चात यहाँ पर यह मानवकृत होता जा रहा है और यहाँ पर भी वेजिटेशन डेवलप हो गई है। हैंसांग के अनुसार यह प्रदेश गुर्जर देश के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर समवर्षा रेखा बनती है। इसके अंतर्गत बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और पश्चिमी नागौर जिले आते हैं। यह आकार में सबसे बड़ा एरिया है और यहाँ पर राज्य की लगभग 30% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ रात व दिन और सर्दी गर्मी के तापक्रम में बहुत अधिक अंतर मिलता है। यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है और यहाँ पर बालू की पहाड़ियाँ जाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में धोरे या सैंड ड्यून्स कहा जाता है। तो यह पश्चिमी शुष्क प्रदेश है जहाँ पर मुख्यतः रेगिस्तान होता है, मरुस्थल होता है और वहाँ पर बालू के स्तूप पाए जाते हैं जिसको धोरे या सैंड ड्यून्स कहा जाता है। इसके अंदर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और पश्चिमी नागौर के जिले आते हैं। यहाँ पर डे और नाइट का टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन होता है। गर्मियाँ बहुत गर्म होती है और सर्दियाँ बहुत सर्द होती हैं। सेकेंड भाग है इसमें अर्ध शुष्क प्रदेश, सेमी एरिड रीजन। यह प्रदेश अरावली के पश्चिम में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। इसकी पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा बनाती है। इसके अंतर्गत पाली, जालोर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों का भाग आता है। इसके अंदर विश्व प्रसिद्ध सांभर, डीडवाना और पचपदरा सॉल्ट लेक्स प्रेजेंट है। सांभर, डीडवाना और पचपदरा की नमक की झीलें यहाँ पर प्रमुख है, यहाँ पर स्थित है। इन झीलों को टेथिस महासागर का अवशेष माना जाता है।
इस प्रदेश को राजस्थानी बागड़ी भी कहा जाता है। इसको लूनी बेसिन, शेखावटी भाग, नागौरी उच्चभूमि और गग्गर मैदान नाम के उप विभागों में बांटा गया है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सूरतगढ़ कृषि फार्म उपस्थित है। तो यह अर्धशुष्क प्रदेश है जहाँ पर पाली, जालोर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों के भाग शामिल हैं। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध सांभर, डीडवाना और पचपदरा झीलें उपस्थित होती है। इन झीलों को टैथिस महासागर का अवशेष माना जाता है। यहाँ पर लूनी बेसिन, शेखावटी भाग, नागौरी उच्चभूमि और घग्गर मैदान इत्यादि इसके उपविभाग हैं। और यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सूरतगढ़ कृषि फार्म भी उपस्थित है। तीसरा भाग है वह है अरावली या मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश। यह प्रदेश संरचना की दृष्टि से दिल्ली समूह से संबंधित होता है। अरावली को आड़वाला पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। यह जो अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं यह गुजरात के पालनपुर कस्बे से खेड़ ब्रह्माई से दिल्ली तक फैली हुई हैं। ये विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में आती है। अरावली राजस्थान के महान जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। इसकी सर्वश्रेष्ठ जो ऊंची चोटी है वह प्रमुख जो है पर्यटक स्थल माउंट आबू के पास गुरु शिखर में उपस्थित है। कर्नल टॉड ने इसे संतों का शिखर बोला था, इसीलिए इसका नाम गुरु शिखर रखा गया है। यह हिमालय और नीलगिरी पर्वतों के मध्य सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह पूरे प्रदेश को 4 भागों में बांटता है: उत्तर पूर्वी पहाड़ी, मध्य अरावली, मेवाड़ पहाड़ियाँ और भौरात का पठार और आबू पर्वतक्रम यह है। यहाँ पर दूसरी जो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं वह सेर, जरना, अचलगढ़, खो, कुंभलगढ़ इत्यादि है। इस पहाड़ी पर प्रमुख 2 दर्रे भी हैं, जिसको देसूरी दर्रा और हाथी दर्रा। अरावली श्रेणियों की वजह से राज्य की जलवायु और धरातल पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो तीसरा है अरावली और मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र जो है, अरावली और सेंट्रल हिली रीजन जो है राजस्थान का, यह मुख्यतः राजस्थान को पूरा कवर करता है और यह महान जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के पास गुरु शिखर में है। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसको भी अन्य उपविभागों में बांटा गया है: उत्तर पूर्वी पहाड़ी, मध्य अरावली, मेवाड़ की पहाड़ियाँ और भौरात का पठार है। यहाँ पर दूसरी जो अन्य महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं सेर, जरना, कुंभलगढ़, खो, अचलगढ़ इत्यादि है। और इसमें 2 प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं: देसूरा दर्रे और हाथी दर्रा। अरावली का राजस्थान की जलवायु और इसकी भौगोलिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चौथा है पूर्वी प्रदेश। यह राजस्थान के पूर्व भाग में फैला हुआ है। इसमें बनास का बेसिन और माही का बेसिन प्रमुख है। बनास नदी और माही नदी के बेसिन इसमें प्रमुखता है। यहाँ पर बनास नदी जो है उदयपुर जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ खारी, माशी, मोरेल, गंभीरी, बेड़च और कोठारी नदी है। इसका दक्षिणी भाग 56 मैदान के नाम से जाना जाता है। इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर के जिले शामिल हैं। माही भी यहाँ की एक प्रमुख नदी है जो मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल से निकलती है और राजस्थान में से गुजरती हुई गुजरात में चली जाती है। यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। इन मैदानी भागों में जयपुर जिले की धूंध और बाणगंगा नदियाँ भी प्रवाहित होती है। चंबल नदी अफवाह तंत्र का भी इस भाग में प्रवाह होता है। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो पहाड़ी भूभाग है उसको वागड़ कहा जाता है। तो पूर्वी प्रदेश जो है वहाँ पर मुख्यतः नदियों के बेसिन पाए जाते हैं। उसमें बनास और माही नदी का बेसिन प्रमुख है। बनास जो है वह उदयपुर के कुंभलगढ़ के नीचे से के पास से निकलती है और बनास को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। वह कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। बनास की सहायक नदियाँ खारी, माशी, मोरेल, गंभीरी, बेड़च और कोठारी है। यह जो भाग बनाती है मैदान का उसको 56 मैदान कहा जाता है। इसके अलावा बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले इसमें शामिल हैं। उसी तरह माही नदी है वह मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और राजस्थान में से गुजरकर वह गुजरात में चली जाती है और खंबात की खाड़ी में जाके वह गिरती है। इसके भागों में जयपुर जिले की ढूंढ और बाणगंगा नदियाँ भी प्रवाहित होती है। चंबल नदी का प्रवाह भी इसके साथ सम्मिलित होता है। द फिफ्थ वन इज साउथ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें पठारी भाग व नदियाँ पाई जाती है। पठार क्षेत्र के मध्य उत्तर पूर्व में बूंदी और मुकुंदरा पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। इसे हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। यह मालवा पठार और विंध्य उच्च भूमि पठार में बटा हुआ होता है। यह जो पठारी एरिया है वह बारा, बूंदी, कोटा और झालावाड़ क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पर काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और चंबल यहाँ की मुख्य नदी है जिसकी सहायक नदियाँ हैं काली सिंध और पार्वती नदी। चंबल नदी पर भेसरोडगढ़ के पास चूलिया जलप्रपात पाया जाता है।
तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है जिसमें हाड़ौती पठार कहा जाता है इसको, और इसमें बूंदी, बारा, झालावाड़ और कोटा डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यह मालवा पठार और विंध्य उच्च भूमि का भाग होता है और यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, काली मिट्टी होती है और चंबल यहाँ की प्रमुख नदी है जिसके सहायक नदियाँ काली सिंध और पार्वती है। चंबल नदी पर भेसरोटगढ़ के पास में एक जलप्रपात भी पाया जाता है। राजस्थान की जलवायु को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है जो मुख्य रूप से 3 ऋतुओं में पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। तो इस आधार पर भू संरचना के आधार पर इसको प्रमुख जो जलवायु क्षेत्र हैं वह है शुष्क जलवायु क्षेत्र, अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश और आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ पर मिट्टी अगर हम डिस्कस करें तो यह मुख्यतः निम्न भाग तरह की होती है। पहली रेतीली जो कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर में पाई जाती है। लाल मिट्टी उदयपुर, डूंगरपुर में। काली मिट्टी हाड़ौती का जो भाग है कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, इसके अतिरिक्त डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। मिश्रित लाल और काली मिट्टी भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। मिश्रित लाल व पीली मिट्टी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ से वाले भागों में पाई जाती है। फिर जो कछारी मिट्टी है वह राज्य के पूर्वी भागों में पाई जाती है। लवणीय मिट्टी है वह पचपदरा, डीडवाना, सांभर और बाड़मेर और जालोर क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर मृदा का अपरदन अधिक होता है, इसीलिए यहाँ पर मृदा संरक्षण की अधिक आवश्यकता है। यहाँ पर वनस्पति के बारे में अगर हम देखें तो समूचे विश्व में हमारे प्रांत राजस्थान का नाम मरुस्थल के उजाड़ या बियाबान भू क्षेत्र के लिए जाना जाता है। यहाँ पर राजस्थान का अगर हम नाम लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क में सबसे पहले ऊंचे ऊंचे रेत के धोरे, रेतीले टीले और रेतीली तेज आंधियाँ, विरल वनस्पति, कटीली झाड़ियाँ इत्यादि साकार होते हैं। परंतु भारत के उत्तर पश्चिम में जो ये एरिया स्थित है यहाँ पर सिर्फ मरुभूमि ही नहीं है अपितु अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पर पूर्वी मैदान भी हैं और दक्षिण पूर्वी में यहाँ पर पठार भी उपस्थित हैं। यहाँ पर कई तरह की नदियाँ, ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, सघन वन इत्यादि भी प्रेजेंट है। यह कुल भारत का 11% भाग रिप्रेजेंट करता है। यह जो है दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व कोण तक स्थित अरावली पर्वत की श्रृंखलाएं हैं जो ये प्रदेश को 2 स्पष्ट भागों में बांटती हैं। पश्चिम दिशा में राज्य का 2/3 भाग है जो कि मरुस्थलीय है। यहाँ पर इस क्षेत्र में मानव द्वारा वनों की कटाई या बाह्य अतिक्रमण के द्वारा यह स्थिति हो गई है, परंतु पूर्व में यहाँ पर तैथिस सागर था और पादप जीवाश्म में अगर हम देखें तो यहाँ पर सघन वन उपस्थित होने के प्रमाण उपलब्ध हैं। परंतु राजस्थान में जो 2/3 था मरुस्थल के अतिरिक्त भी यहाँ पर शेष भाग पठार, समतल मैदान और अत्यंत उपजाऊ है। यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास व शोधार्थियों और वनस्पति शास्त्रियों के लिए यह एरिया बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ माउंट आबू का जो एरिया है वहाँ पर कई तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर फर्न्स और पुष्पधारी पौधों की अनेक प्रजातियाँ जो यहाँ पाई जाती है वह एंडेमिक है, जो विश्व में और कहीं भी नहीं पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रिला पॉलिस्पर्मम, एस्प्लेनियम प्लूनिनियम। तो राजस्थान की जो वन संपदा है वह विगत अतीत से ही आकर्षण का केंद्र रही है। यहाँ पर विशिष्ट भौगोलिक स्थिति है, भूगर्भीय संरचना है, धरातल, मिट्टी और जलवायु है। यही कारण है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और इस वनस्पति के आधार पर इसको कई तरह के क्षेत्रों में बांटा गया है। So, dear students, this is all about the phytogeography या बायोजियोग्राफी ऑफ द राजस्थान। राजस्थान को मुख्यतः जो है 5 भागों में बांटा गया है। वेस्टर्न डेजर्ट रीजन या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, सेमी एरिड रीजन अर्धशुष्क प्रदेश, अरावली या सेंट्रल हिली रीजन, अरावली या मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, ईस्टर्न रीजन पूर्वी प्रदेश और साउथ ईस्टर्न प्लेटू रीजन दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और इसी के आधार पर यहाँ पर इस भौगोलिक स्थिति के आधार पर यहाँ पर जलवायु भी विभिन्न प्रकार का पाया जाता है और उस जलवायु के आधार पर यहाँ की भूमि भी अलग अलग तरह से पाई जाती है। अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह की मृदा पाई जाती है और उसी के आधार पर यहाँ की वेजिटेशन जो है, पादप है, वनस्पति है, वो यहाँ पर डेवलप होती है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।